नमस्कार दोस्तों। जब हम अर्थ के ऊपर वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस को ही हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर और रेखांश। जब अर्थ ग्लोब के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटर में एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि वर्टिकल है, वापस बता रहा हूँ, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, हिंदी में देशांतर बोलते हैं, गुजराती में रेखांश बोलते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर की सेंटर में जो हमने वर्टिकल लाइन यानी कि लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ये जो है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। और ये जो है वो अर्थ ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब कोई सेंट्रल लाइन किसी ग्लोब को, प्लेनेट को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है तो जो इक्वली पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जब ये सेंट्रल लाइन इस ग्लोब को इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है और नीचे वाला जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है। तो जो इक्वल पार्ट है, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके ऊपर की ओर अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो आपका जो राइट हैंड है ना वो ईस्ट डायरेक्शन शो करता है। जब आप मैप ड्रॉ कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट ज़रा ध्यान रखना। आप ऊपर की ओर देखते हो और वहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन दे रखा है तो आपका राइट हैंड कौन से तरफ है, वो ईस्ट डायरेक्शन शो करता है। सेम ईस्ट के ऑपोजिट में जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लाइन बोलेंगे, वर्टिकली जो पहली 0 डिग्री जो अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। वो प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, इक्वल हेमिस्फीयर में कन्वर्ट करता है, डिवाइड करता है। एक है जो ईस्ट साइड वाला है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक जो है वो वेस्ट डायरेक्शन वाला जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर आपको लॉन्गिट्यूड काउंट करने में बहुत काम आएंगे। जैसे कि ये जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस है, ऐसी बहुत सारी हम लोग वर्टिकल लाइंस अर्थ ग्लोब के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। तो बहुत सारी का मतलब क्या है? तो पहले तो आप लोग ये ध्यान रखो कि ये जो ब्लैक लाइन है उसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, जिसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ये 0 डिग्री जैसे यहाँ पर घूम रहा है वैसे पीछे भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे है वैसे पीछे भी होगा। तो पीछे वाला जो पार्ट है वो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ कर रखा है। तो 0 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट में कौन सा एंगल होता है? तो देखो यहाँ पर मैंने प्रोट्रैक्टर शो करने की कोशिश की है, और प्रोट्रैक्टर को अगर हम बड़ा करके देखने की कोशिश करेंगे तो ये जैसे कि ये 0 डिग्री है, वैसे हम लोग इसको 0 डिग्री ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जस्ट हम इस ग्लोब के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये 0 डिग्री है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पर अगर 0 डिग्री है जो हमने लिख रखा है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसके ऑपोजिट में, जैसे कि आगे वाला जो 0 डिग्री है उसके ऑपोजिट में जो रेड लाइन वाला जो लाइन है वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इससे ही हमें लॉन्गिट्यूड्स काउंट करने में हेल्प हो जाएगी। कैसे? तो ज़रा आप लोग देखो कि यहाँ पर इस जो हमने 0 डिग्री से 180 डिग्री यहाँ से ले लिया, ये जैसे हमारा 0 डिग्री है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में जो है वो हमारा 180 डिग्री है, ठीक है। ये 0 डिग्री को हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और 180 डिग्री वाली जो लाइन है ना, पीछे वाली रेड लाइन, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। अभी ज़रा समझेंगे। तो ये 0 डिग्री वाली एक लाइन हो गई हमारी, ठीक है। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी लॉन्गिट्यूड्स काउंट कर रहे हैं कि अर्थ के ऊपर टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं और कैसे काउंट किए जाते हैं। तो 0 डिग्री वाला हमारा हो गया एक, ठीक है। अब यहाँ से 0 से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, हम नीचे वाली लाइन देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 करके यहाँ सेंटर में 90 आ गया, आगे 91 90 करके लास्ट में जो नंबर आएगा वो आएगा हमारा 179, ठीक है। तो ये 0 और 180 डिग्री के बीच में 179 लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाएं होगी, ठीक है, रेखांश हो गए। तो ये वाला पार्ट तो हमने अभी पढ़ा कि इसको तो हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पर है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास 179 लॉन्गिट्यूड्स हो गए। सेम ऊपर वाला जो 180 डिग्री वाला था वो भी एक लाइन है, लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ पर एक और ये भी काउंट होगा, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 179, 0 डिग्री वाला 1, 180 वाला 1। सेम वेस्टर्न में भी देखो, अगर हम यहाँ से काउंट स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया 0 डिग्री, 1 2 3 4 करके 10, ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो 90, ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में जब जाएंगे तो हमारे पास नंबर होगा 179।
तो ऐसे ही वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 179 लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाएं होगी। ठीक है, अब जरा टोटल काउंट करने की कोशिश करते हैं कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हो जाएंगे। तो पहले तो एक तो ये पूरा पृथ्वी हमारा गोल सर्कल है, तो गोल सर्कल कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का। तो वैसे भी आपको पता हो जाना चाहिए कि 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लेकिन जस्ट काउंट भी कर लेते हैं कि जैसे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने लॉन्गिट्यूड्स थे 179, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने लॉन्गिट्यूड्स थे 179, फिर 0 डिग्री वाला एक, 180 डिग्री वाला एक। चलो इसका टोटल कर देते हैं। ठीक है भाई, टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे, तो 9 + 9 18, 119 और 120, 20 का 0 1s जो है वो नीचे और 10s वाला 2 जो है वो कैरी, 7 + 2 9, 9 + 7 16। ठीक है, 16 का 6 1s नीचे और 10s कैरी। अब 1 + 1 + 1 3, मतलब टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स है वो 360 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा लॉन्गिट्यूड्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। देशांतर रेखाएं टोटल 360 होती है, रेखांश रेखाएं टोटल 360 होती है, लॉन्गिट्यूड्स टोटल 360 होते हैं। कैसे काउंट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं कि पहले हमने बताया कि आगे की साइड जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है, एक तो ये 0 डिग्री जो है, आप GMT आप देखते होंगे, आप कभी टाइम चेंज करना लैपटॉप के अंदर या फिर आपका जो कंप्यूटर है मोबाइल है उसमें, तो आपका इंडिया का जो टाइम है हमारा वो लिखा होगा GMT + 5:30। ये कैसे काम करता है ये भी हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं, लेकिन जस्ट अभी याद रखना कि ये जो 0 डिग्री वाली जो है लाइन है उसको हम लोग द प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, उसको GMT लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, अब ये GMT डिसाइड क्यों हुआ। अब आप देखो, पृथ्वी के आप इस एरिया में हो या फिर इस एरिया में हो तो बहुत लंबा फ़र्क है, टाइम में डे भी चेंज हो जाएगा, डेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको डिसाइड करने के लिए 1884 में, ठीक है 1884 में कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने मिलके ये जो GMT डिसाइड किया, जो कि ग्रीनविच एक लंदन का प्लेस है जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ से ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास आउट होता है और उसका जो टाइम है वो हमने 0 डिग्री ले लिया, 0 टाइम ले लिया। अब ये 0 टाइम से हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला टाइम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहाँ पर आप प्लस करोगे, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहाँ पर आप माइनस करोगे। ठीक है, ये सारा सिस्टम जो है वो हम आगे के वीडियो में सीखने वाले हैं। अभी जस्ट हम ये पता लगाते हैं कि क्या और होता है। तो 0 डिग्री तो हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन, GMT लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो फिर पीछे वाला जो 180 था वो 180 का क्या, तो पीछे वाला जो 180 डिग्री था वो 180 डिग्री को आपको ध्यान रखना है। हम पीछे वाली लाइन की बात कर रहे हैं जो अभी हमने रेड लाइन से शो कर रखी थी, जिसको हम लोग 180 डिग्री बोल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 180 डिग्री वाली लाइन ये 0 के बिल्कुल ऑपोजिट में होगी वो। तो जो 180 डिग्री वाली जो लाइन है वो 180 डिग्री वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट, हाँ यहाँ पर ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि जो हम लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं वो नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ करता है, लैटिट्यूड जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ करता है। ठीक है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे हम लोग जो लैटिट्यूड होता है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक ड्रॉ करता है। तो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके 12 आवर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के 12 आवर, मतलब टोटल मिला के हो गए 24 आवर्स। तो ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है ना, वहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। 180 डिग्री वाली लाइन पर डेट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है +2 एंड द -12 टाइम जोन्स टच ईच अदर एट दिस लाइन, मतलब +12 और -12 वाला जो टाइम है वो ये 180 डिग्री यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन को टच करता है, जो कि 0 डिग्री के मतलब ग्रीनविच के बिल्कुल ऑपोजिट वाला लाइन है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये हमारा था ईस्ट और ये हमारा था वेस्ट। ठीक है, बाकी सब मिटा देता हूँ पहले। ये हमारा था ईस्ट डायरेक्शन और ये हमारा था वेस्ट डायरेक्शन। अब जब आप लोग मूवमेंट कर रहे हो किसी शिप से या प्लेन से, ठीक है, और आप लोग जब ये 180 डिग्री वाली लाइन को क्रॉस कर रहे हो, ध्यान रखना है ना, 0 नहीं 180 वाली, ये 180 डिग्री वाली लाइन को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो डे कैसे चेंज होगा। अगर आप लोग वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, सॉरी पहले ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर आप लोग ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हो और आपकी लाइन मतलब यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन की ओर आ रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ईस्ट डायरेक्शन की ओर चल रहे हो, तो
आपका डे जो है ना वो आपको बैक कर देना है। मतलब अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया तो आपका डे जो है, जैसे कि आपका मंडे दिखा दे रहा है तो आप संडे में चले जाओगे इसको, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में इस लाइन को क्रॉस कर रहे हो तो। और अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में इस लाइन को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में ये 180 डिग्री वाली लाइन को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो 180 डिग्री लाइन क्रॉस करते वक्त वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको क्या करना है, डे प्लस कर देना है। मतलब अगर आपका संडे चल रहा है और यहाँ से आप गुजर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा मंडे, ठीक है। तो ऐसे करके ये लाइन जो है वो हेल्प करती है। इसके बारे में और भी हम वीडियो में ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी के लिए जस्ट इतना ज़्यादा है, काफ़ी है। अब आगे वापस वही पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सारी इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस है जो नॉर्थ से साउथ की ओर ड्रॉ होती है, उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम GMT टाइम बोलते हैं, जहाँ से टाइमिंग से जुड़ा हुआ है +12 और -12 वाला। और 180 डिग्री जो पीछे की और जो ब्लैक लाइन होती है 180 डिग्री वाली, वो इंटरनेशनल डेट लाइन से जुड़ी हुई है। जो ब्लैक लाइन है उसका ईस्ट पार्ट जो है उसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और ब्लैक लाइन से जो वेस्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अगर टोटल लैटिट्यूड्स की बात हो तो वो मैंने अभी आपको वीडियो में सिखाया, लेकिन फिर भी एक बार काउंट करके बता देता हूँ कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं जिनको हम देशांतर या रेखांश बोलते हैं, तो जो ब्लैक लाइन से ईस्टर्न वाला पार्ट था, ईस्ट वाला, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 179, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 179, 0 डिग्री वाला एक और 180 डिग्री वाला एक, मतलब टोटल मिला के 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।